कि मुझे भी लगता है कि हमें लगता था कि जब मैं छोटा था ना तब होता था, अरे मैं तो सब कुछ सही लिख के आया था, वो तो टीचर ही बेकार है, उसने मुझे नंबर नहीं दिए, ऐसा लगता था। लेकिन जब मैं खुद बना टीचर तो मुझे समझ में आया कि इट इज हैपन, होता है ऐसा। ओके ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग क्या पढ़ रहे थे बेटा, मुझे बताइए। कल हमारा लास्ट टॉपिक क्या था? कोई भी एक बोल तो भाई। टू डायमेंशनल मोशन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अच्छा अच्छा, वहां पहुंच गए थे हम लोग। तो उसमें मैंने शायद आप लोगों को ये बताया था ना कि x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी एक्स टी, है ना? यस सर। और हाँ, y इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस वी वाई टी। अब बेटा यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना बड़े उससे, कि जब भी कहीं जीरो आएगा, एक्स जीरो मतलब इनिशियल पोजीशन, v जीरो मतलब इनिशियल स्पीड। अब लेकिन अब इसमें भी क्या होगा पता है आपको? अभी ऐसे चलेगा, देखो बेटा ये है, ये लिखा हुआ है ए जीरो, इसका मतलब क्या हुआ? इनिशियल एक्सेलरेशन। अच्छा, मैंने कहा v नॉट मतलब इनिशियल स्पीड, मैंने कहा x नॉट इनिशियल पोजीशन। अब ये तो कब के, जब वन डायमेंशन था। अब ये हो जाता है, मान लो कि मैंने कहा कि इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग, तो उसको ऐसे लिखोगे v x नॉट इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, ये सिर्फ लिख सकते हो। और ऐसे आप चाहो तो v नॉट x भी लिख सकते हो, हम लोग जो इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना? तो जब कभी भी x y z नहीं आएगा तो उसका मतलब होगा, उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब होगा कि इनिशियल वो अलोंग एक्स एक्सिस ax, along x axis ay, along y axis bx, along x axis by, along bz, जो होता है। लेकिन यदि जीरो लिख के आता है कहीं पर भी तो इसका मतलब होता है कि हम इनिशियल की बात कर रहे हैं, हम लोग इनिशियल की बात कर रहे हैं। अब जैसे अभी मैंने आपको कल पोजीशन के बारे में बताया था, आज बताऊंगा वेलोसिटी के बारे में, और यदि टाइम बच गया तो एक्सेलरेशन के बारे में बात करेंगे, जिसको हम कल करेंगे, ठीक है ना? कुछ भी नया नहीं है, नथिंग इज न्यू, बट इन डिफरेंट वे। ये सब पढ़ चुके हैं आप बेटा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी आपके नया नहीं है, लेकिन अब ये x और y एक्सिस पे कैसे इसको आप डिस्क्राइब करोगे, कैसे इसको आप आगे बढ़ाओगे, ये क्वेश्चन है। तो अभी हम जो नया चैप्टर पढ़ना है अपने को, जो पढ़ने वाले हैं टॉपिक, उसमें हाउ टू एक्सप्लेन, हाउ टू एक्सप्रेस दीज इक्वेशंस, उनको लिखने का तरीका सीखा है इन वेक्टर फॉर्म। ओके, सो टुडे टॉपिक इज टू डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन with uniform acceleration, two-dimensional motion with uniform acceleration. इसमें थोड़ा सा लिखना पड़ेगा अपने को, पहले लिखिएगा फिर हम आगे बात करेंगे। A particle is said to be, a particle is said to be possesses uniform acceleration, possesses uniform acceleration if its velocity vector, ध्यान देना बेटा, अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखने वाले हैं? वेलोसिटी वेक्टर, नॉट वेलोसिटी, its velocity vector
changes y equal amounts in equal intervals of time. Changes y equal amounts in equal intervals of time. फिर क्या देते हैं इसके बाद? कौन बताएगा मुझे? इसकी आगे की लाइन क्या होती है इसमें? कल लिखवाई थी मैंने आपको। Howsoever. Howsoever ये फिक्स लाइन है। Howsoever small these time intervals are, या maybe, howsoever small these time intervals may be. ठीक, चलिए अब यहां हमारे डायग्राम बनेगा। सर ऊपर का नहीं दिख रहा है। ओ सॉरी बेटा, सॉरी इट्स ओके। अब दिख रहा है? यस सर, थैंक यू सर। ओके, माय मिस्टेक, भूल जाता हूं यार। बच्चों पहले इस डायग्राम को समझ लो, फिर अब आगे बात करेंगे। मैंने कहा OA इज अ इनिशियल स्पीड, तो ये क्या हो गया बेटा? VO हो गया। OA जो है ना, वो क्या कर रहा है? इट रिप्रेजेंट्स इनिशियल वेलोसिटी। OB जो है वो कुछ टाइम के बाद की स्पीड है, तो वो V1 होगा। V2 जो OC है वो और स्पीड कुछ हो गई, और फाइनल स्पीड कितनी हो गई है? V, यानी कि स्पीड VO से V होने में ये टाइम लगा T। और आप देख सकते हो बेटा कि चूंकि स्पीड चेंज हो रही है, मतलब उसमें एक्सेलरेशन है, तो ये जो जा रहा है ना, ये एक्सेलरेशन है। सपोज इस बॉडी को VO से V होने में T टाइम लग गया, तो कुल स्पीड कितनी हो जाएगी? 80। ए क्या होता है? V/T, तो V जाके नाम देखो 80। ध्यान रखना यहाँ पर हमने केवल इसके मैग्नीट्यूड को लिया है, ना कि उसके डायरेक्शन को। नाउ मेक इट, ये बना
लिखिएगा। इफ ऐसे वेक्टर V4 कॉमा वेक्टर V1 कॉमा वेक्टर V2 और डैश 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 वेक्टर V, क्योंकि यहां से आता है तो कितने भी आप ले सकते हो, है ना। वेक्टर VO V1 V2 डैश 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 V, यानी कि इनिशियल VO है और फाइनल V है, तो बाकी इसी बीच में चाहे ले लो, नो प्रॉब्लम। आर द वेलोसिटी वेक्टर्स are the velocity vectors at t is equal to 0, 1, 2, ठीक है ना, 1, 2 डैश 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 और t, लास्ट में कितना हो जाएगा t। Okay, now by triangle law, बच्चों ये इज इक्वल टू ये हो जाएगा ना, क्या लिखोगे, वेक्टर OB इज इक्वल टू वेक्टर OA प्लस वेक्टर AB। ठीक, दैट इज OB कितना है बच्चों, OB इज वेक्टर V1 इज इक्वल टू OA कितना है, वेक्टर VO, ठीक है, फिर प्लस वेक्टर A, क्योंकि वेक्टर A क्यों है बेटा, कि जैसे AT होता बट T यहाँ पे कितना है, उसमें 1 है, यहां से यहां तक T कितना था, 1 था। ओके, सिमिलरली अब देखिए मैं बात करूं इसकी, ये तो क्या हो जाएगा, ये OB प्लस BC इज इक्वल टू OC, तो क्या हो जाएगा, वेक्टर OC प्लस इज इक्वल टू OB प्लस BC, वेक्टर OB प्लस वेक्टर BC। OC is what? OC is V2। OB कितना है, OB ये दिखा चुके हैं हम लोग, कितना, V0 प्लस वेक्टर A और BC कितना हो जाएगा, फिर से वही वेक्टर A। सो V2 is equal to V0 प्लस वेक्टर 2A। ओके, एंड फाइनली हम बात करेंगे इसकी, तो वेक्टर, हाँ सर OB वेक्टर की जगह सर V1 वेक्टर आएगा, कहां पर, ओ हाँ सॉरी, ये कितना आएगा, V1 6 लिखा था, सिक्स लिखा है, OB कितना है, ये ना V0 प्लस A है ना, लिख दिया, और प्लस A, तो V0 प्लस, यस सर, ठीक है बेटा, हाँ
अब देखिए फाइनली वेक्टर ओडी हम यहां पर रहे इज इक्वल टू वेक्टर OA प्लस वेक्टर AD. So vector OD is what? Vector OD V है। OA कितना है? OA जो है आपका V नॉट है प्लस AD कितना हो जाएगा? यहां से यहां तक का पूरा A तो था ही बेटा, A यहाँ पे कहते हैं बेटा A1 A2 A3 कुल टाइम कितना है T, इट विल बिकम वेक्टर A T। ठीक, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं चल रही है, वो V इज इक्वल टू U प्लस AT लिखा हुआ है बच्चों, ध्यान देना। ये क्या लिखा हुआ है? V इज इक्वल टू V नॉट प्लस AT। V नॉट मतलब इनिशियल वेलोसिटी जो हमारी क्या होती है U, A है, T है। ओके, तो ये इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन लिखी हुई है V इज इक्वल टू U प्लस AT। क्या लिखी है बेटा? V प्लस AT, ठीक है ना? लेकिन हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, ध्यान देना। इस पर वेक्टर है, इस पर वेक्टर है, इस पर वेक्टर है, इस पर वेक्टर नहीं है क्योंकि T क्या है? टाइम है। अब ये सिंगल यानी कि वन डायमेंशनल की बात हो रही थी, अब हमें जाना पड़ेगा टू डायमेंशनल में। लिखिए इसी के आगे लिखोगे इफ वेक्टर AX if vector AX and vector AY, vector AX and vector AY are the rectangular components, are the rectangular components of vector A and E of the power and VXO comma VYO and VX VY ठीक। Then from above equation, ध्यान देना बेटा। इक्वेशन क्या थी वो? वेक्टर V इज इक्वल टू वेक्टर V नॉट प्लस वेक्टर A T। तो इसको कैसे लिखेंगे? ये जो वेक्टर V है, वेक्टर V, इसको लिखेंगे हम लोग Vx I कैप प्लस Vy J कैप, राइट? Vx I कैप प्लस Vy J कैप मतलब फाइनल वेलोसिटी along x axis, फाइनल वेलोसिटी along y axis is equal to, कैसे लिखो? ये क्या हो जाएगा? Vx नॉट I कैप प्लस Vy नॉट J कैप प्लस
ए को क्या रखोगे, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। So now comparing the components of I cap and J cap. तो पहले I लेंगे, यहाँ से क्या आएगा अपने को, Vx is equal to Vx naught plus ऊपर एक बात Tb है T नेगेटिव Ax T और दूसरी क्या हो जाएगी, V बाय इज इक्वल टू V बाय नॉट प्लस T बाय P। इसमें फिर से बोल रहा हूं, कुछ भी ऐसा नहीं है जो अपने को पढ़ा नहीं है, बस हम उसे कंपोनेंट्स में डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो कोई v इज इक्वल टू यू प्लस एटी लिखा हुआ है, मगर अब इसमें अंतर कहाँ आ गया, निशांत ओपन योर माइक। यस सर। बट ये क्या लिखा है, vx का मतलब क्या होगा, मैं कहूँ vx का मतलब क्या होगा सर फाइनल वेलोसिटी। पूरी बात करो सर फाइनल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन along x axis, vx is final velocity along x axis। ये क्या लिखा हुआ है सर इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस। ये सर एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस और टाइम। टाइम ओके, ऐसे ही ये फाइनल सर वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, फिर वो Very good. इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस और एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस। अब क्या होगा बेटा, ये मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ, ये मैं क्या मतलब बुक में क्यों ऐसा किया गया है, क्योंकि अभी आपको पढ़ना है 2 डायमेंशनल मोशन। उसमें क्या होता है कि जब मान लो कोई चीज ऐसे हवा में है, एयर में है, तो वो एक्स एक्सिस पर भी है तो वाई पर भी है, तो कहाँ है वो, उसकी नेट स्पीड कितनी होगी। तो उसमें क्या करते हैं, एलोंग, यदि मान लो आपको मैंने कहा कि कोई चीज घूम के यहाँ तक पहुंच गई है, यहाँ बताओ उसकी स्पीड क्या होगी, तो आप कहेंगे सर हम एक काम करते हैं, एक्स एक्सिस पे उसकी कितनी स्पीड है और वाई पे कितनी स्पीड है, दोनों को निकाल लेते हैं, ऐड कर देंगे, तो वो काम होने वाला है। ठीक है ना, तो हम लोग जो पहले पढ़ चुके हैं उसी को एक अलग ढंग से पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए, यानी कि आपने देखा जाए तो आपने v प्लस यू टू यू v इज इक्वल टू यू प्लस एटी को ऑपरेट किया है, राइट। अब हम दूसरी क्वेश्चन करेंगे, कौन सी वाली को, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। हेडिंग होगा आपका, हेडिंग डालिए पोजीशन टाइम रिलेशन, पोजीशन टाइम रिलेशन for uniformly accelerated, position time relations for uniformly accelerated 2-dimensional motion। लिखिए, let vector v and vector v dash, v and v dash represents the velocity at instant t and t dash। सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। let vector v and v dash represents the velocity at instant t and t dash। Then average velocity between during intervals
between during intervals ये होगा बेटा v प्लस v डैश अपॉन 2 ओके और v एवरेज इज इक्वल टू वेक्टर v ये क्या है सेकंड स्पीड है तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं वेक्टर v प्लस और t डैश माइनस t अपॉन 2 उससे लिखा मैंने वो v इज इक्वल टू u प्लस 8 लिख दिया है फिर से u प्लस 80 तो u कितना होगा उसके लिए v a और t कितना है t डैश माइनस t so final average velocity is vv to v तो यह करते हैं अपना वेक्टर v प्लस 1 अपॉन 2 a वेक्टर t डैश माइनस t t डैश माइनस t इक्वेशन फर्स्ट v average is equal to vector v plus 1 upon 2 a t dash minus t अब फिर लिखो if vector r and vector r dash if vector r and vector r dash are the position vectors are the position vectors at instants t and t dash, then vector v average is equal to vector r dash minus vector r अपॉन t डैश माइनस t ये भी हो सकता है अपना डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन ये दो तरीके होते हैं ना एवरेज स्पीड निकालने के लिए है ना तो ये होगा इसको मानिए इक्वेशन नंबर 2 दोनों सेम एक ही बात को बोल रहे हैं देखिए कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ये आपस में इसकी वैल्यू कर देंगे हमें क्या मिल जाएगा vector r dash minus vector r upon t dash minus t is equal to vector v plus 1 upon 2 vector a t dash minus t and last vector r dash minus vector r is equal to vector v t dash minus t plus 1 upon 2 vector a t dash minus t whole square whole square इसको आप इक्वेशन थर्ड मानते हैं ये समझ में आ रही है ना कोई नई चीज तो लिखी ना क्यों बेटा ये कुछ नया तो लिखा नो सर तो ये लिखा हुआ है एस डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट लिखा है ना ये लिखा हुआ है इनिशियल वेलोसिटी ये टाइम इंटरवल ये a और ये स्क्वायर ऑफ वही s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर अब इस इक्वेशन को हम लोग क्या करने वाले हैं हम इसे
एक्स और वाई के एक्सिस पे लेके जाएंगे, यानी इसके भी हम दो टुकड़े करने वाले हैं। तो देखिएगा, इफ टी डैश is replaced by t, t dash is replaced by t, and t by 0, then vector r dash gets vector r dash ये gets replaced by vector r and vector r by vector r0. Then from equation third, देखो यहाँ पे रखना है वो वेक्टर r माइनस वेक्टर r0 is equal to वेक्टर v और t minus 0 plus half वेक्टर t minus 0 whole square. So finally vector r minus vector r0 is equal to vector vt plus half kt square. ठीक, और लास्ट वेक्टर r is equal to वेक्टर r0 plus वेक्टर v into t plus vector a t square, equation number 4. Equation number 4. अब लिखिए now equation 4 can be put in component form, पहले लिखेंगे x एक्सिस के लिए तो बेटा r हो जाएगा क्या अपने को x is equal to x0 plus vx t plus half ax t square and सर ऊपर का दिख नहीं रहा। ओके अब ठीक है। यस सर। x is equal to x naught plus vxt plus half ax t square और y is equal to सर लाइट चमक रही है। क्या बेटा? सर लाइट चमक रही है। लाइट चमक रही है अब ठीक है। यस सर, थैंक यू सर। ओके y is equal to y naught plus v by t plus half k by t square। ये हो गया आपका थर्ड। समझ में आ रहा होगा आपको कि हम लोग कुछ भी नया नहीं पढ़ रहे हैं, बस नए ढंग से पढ़ रहे हैं इसको। तो ध्यान देंगे आप लोग कि हम लोग कुछ भी नया नहीं पढ़ रहे हैं, बस
अलग ढंग से पढ़ रहे हैं। ये हमारा कुछ ये था, ये सब ये टूल्स हैं बेटा, थोड़ा ध्यान देना, मैं आपको बड़ा बता दूं, ये सब के टूल्स हैं। ये इनका यूज होगा, ये खुद एग्जाम में कभी नहीं आएंगे ये क्वेश्चन, और ना ही इनका कोई वैसा कोई, लेकिन इनके बिना आप, अब हम लोग जो कल से पढ़ने जाएंगे, कल मीन्स जो भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग पढ़ेंगे इसको, वो इस चैप्टर का सबसे 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 ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन शुरू होगा सोमवार को मान लो, तो खत्म होगा शनिवार को। 3-4 पीरियड लगेंगे उसको, उसके कई पार्ट्स हैं, तो एक एक करके हम लेकिन सबको एक एक कंटिन्यूटी में करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो ये था हमारा आज का, और यदि कोई डाउट वगैरह हो तो पूछ सकते हो, नहीं तो मैं मीटिंग को खत्म करता हूँ, रिकॉर्डिंग भी स्टॉप कर रहा हूँ।